नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं आने वाला 3 मई को अखात्रीज है। बहुत ही अच्छा दिन हो माना जाता है शास्त्रों में। धर्म सिंधु में इसके बहुत सारे कारण दिए कि इसको शुभ या श्रेष्ठ दिन क्यों कहा जाता है। एक तो देखिए, इसको अखात्रीज कहते हैं, मतलब कि ये पूर्ण तिथि है। ये जो भी काम करते वो पूरा रहता है। अब ये विजया तिथि है, जो कार्य करेंगे उसमें विजय प्राप्त होगी। जो कोई भी ऐसा कार्य है जिसपे आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही या रोग उपचार है, अपनी आदतों को सुधारना है, उसके लिए भी ये एक अच्छा मुहूर्त होता है। कल 3 मई 2022 मंगलवार अखात्रीज है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र भी है, वो भी बहुत अच्छा होता है। और सुबह का समय एक 9:30 बजे से लेके 11:30 का, और दूसरा समय है 12:10 से लेके 1 बजे तक का। यह मैंने मुंबई के समय के हिसाब सूर्योदय से देखा है। आप अपने क्षेत्र के सूर्योदय के हिसाब से देख लें। दोपहर का जो समय है 12:10 से लेके 1 बजे तक का, वो अभिजीत मुहूर्त है। एक तो अखात्रीज और उसमें भी अभिजीत मुहूर्त। जो कोई भी इच्छा आप इस समय पे करेंगे आपकी पूर्ण होगी। देखिए, यह दिन का महत्व क्या है, तो इसी दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। तो आपके घर में भी अगर इस दिन भंडारा रखेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, तो आपके घर में भी कभी अन्न की तकलीफ नहीं होगी। यह विष्णु जी के ही अवतार, जो परशुराम अवतार है, उसका भी जन्म का ये दिन है। परशुराम जी का भी अवतार आज उसी दिन अखात्रीज के दिन हुआ था। गंगा को भी, माता गंगा है जो गंगा नदी हम कहते हैं, उसको भी पृथ्वी पे आने के लिए आज ही का श्रेष्ठ दिन मिला था। तो वो भी एक है। यह दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर पूरे थे और उनको भरी सभा में लज्जित होने से बचाया था। यही दिन है जिस दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। सो आप भी अपने दोस्तों से मिलिए, मित्रों से मिलिए, और आपके जीवन में भी इससे फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, क्यों इस दिन सोना खरीदा जाता है, क्योंकि यह वही दिन है जबकि कुबेर जी को खजाना मिला था। कुबेर भंडारी हम इसीलिए कहते हैं कि सारे देवताओं ने अपना धन कुबेर भगवान को दिया था कि आप हमारे धन की रक्षा करेंगे। तो इसी दिन जो लोग भी सोना चांदी या कीमती चीज़ें खरीदते हैं, उनको वो सदैव रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहता है। अखात्रीज का ही दिन है जिस दिन से सतयुग और त्रेता युग चालू हुआ था। तो ये एक युग आरंभ का भी दिन होता है, इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम अक्षय तृतीया इसलिए रखा गया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय जी का जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए भी इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। और आज ही के दिन ये महाभारत का जो युद्ध था वो पूर्ण हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से अखात्रीज का जो दिन है उसका बहुत महत्व है। और इसीलिए आप सभी से भी उम्मीद रखता हूँ कि इस समय, सुबह 2 समय दिए मैंने, सुबह 9:30 से 11:30, जो कार्य करेंगे वो पूर्ण रहेगा और विजय प्राप्त होगी, और जितना आपको चाहिए उससे कहीं गुना अधिक फल प्राप्त होगा। या धर्म सिंधु में बिना मांगा हुआ मुहूर्त कहा जाता है। आप कोई भी कार्य करिए, जरूर सफल होगा। मंगलवार का दिन भी है, तो श्री गणेश जी की भी उपासना करें आप, और आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको आता है तो भोजपत्र लेके, या जो पैसा होता है 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये की नोट होती है, उसमें आप यंत्र लिख सकते हैं। जहाँ सफ़ेद भाग होता है वहाँ यंत्र भी लिख सकते हैं, और उसको फिर पूजा में रखिए, पूजा के स्थान में रखिए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। तो यह भी आप कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ होता है 15 यंत्र, जो कहीं से भी आपको गिनने में 15 होता है, तो वो आप कर सकते हैं इस समय पे। मैं यहाँ में नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के रखूँगा, तो आप वो भी जान सकते हैं। तो 15 यंत्र भी लिख सकते। 12:10 से 1 बजे का समय श्रेष्ठ है, अभिजीत मुहूर्त है, और आप जो भी कार्य करेंगे वो पूर्ण होगा, पूर्ण रूप से रहेगा, और आपको आपके कार्य में कभी भी
क्षय नहीं होगा। इसलिए इसको अखात्रिज कहते हैं। सोना तो खरीदते ही है लोग, सोना खरीदे, चांदी खरीदे, डायमंड खरीदे, वो सब तो खरीदे क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपके घर में बीमारी चल रही है तो बीमारी से मुक्त होने के लिए भी ये श्रेष्ठ दिन है। उस दिन से नया कोई इलाज कराने पे भी आपको लाभ होगा और अपने वजन की चीज़ों को दान करने में, जैसे गेहूँ है, चावल है, उसका दान करने में भी श्रेष्ठ होगा। विद्या दान करिए, विद्या दान के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है ताकि आपको कभी भी ज्ञान में कमी ना हो। जिस चीज़ की पूर्णता आपको चाहिए उस चीज़ की दान करने से वो चीज़ अक्षय हो जाती है। इसलिए इसको अक्षय कहते हैं, जिसका क्षय नहीं है। और इसलिए अक्षत, अक्षत संस्कृत में कहा जाता है चावल को। इसलिए चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है। जितना हो सके उतना चावल का दान करें, यह अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा दान होगा। जो खुद भी अक्षत रहता है, जिसका क्षय नहीं होता है, और वही आपकी अखात्रिज अक्षय तृतीया है। तो इस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करेंगे, आपके जीवन में इससे अधिक लाभ होगा। जो लोग अभी देखिए यह छुट्टी का समय है तो आप बोलेंगे अभी विद्याभ्यास कौन सा करना है, तो कौन सा भी आप जो आगे अभ्यास करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, इसके लिए भी आपको एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो एक तरह से यह ऐसा दिन है जिसमें आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, धन को बढ़ा सकते हैं, विद्या को बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा स्वास्थ्य। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे नया इलाज कराना हो या पुराने इलाज में से मुक्त होना है, तो तुलादान करिए, अपने वजन की चीज़ों को दान करिए, वो भी आपको एक अच्छा सा लाभ देगा। इस तरह से सिर्फ मात्र लोग सोचते हैं कि बस सोना खरीद लिया हमारा तो मूर्त हो गया, ऐसा नहीं है। आप पूर्ण सुख पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, विद्याभ्यास का भी ध्यान रखिए। जो कोई पुराने संबंध है जो शायद अभी आपके अच्छे नहीं रहे और चाहते हैं आपके उसमें सुलह हो जाए, तो भी ये बहुत अच्छा दिन है। तो इस दिन पे आपको जो भी अपनी संपत्ति को बढ़ाना है वो तो है, तो हमारे जो रिलेशन है, संबंध है, उसमें भी अगर इजाफा चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। उनको संपर्क करिए, उनको मिलिए और इस दिन गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। वो भी आशीर्वाद आपके ऊपर अक्षत रहेगा और आपको उसका अखंड फल मिलेगा और आप उसका अच्छे से अच्छा पुण्य पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलती है, एक ही दिन पे मिलती है, वो है अक्षय तृतीया, जो बहुत जल्द 3 मई को आ रही है, मंगलवार के दिन है। सुबह 9:30 से लेके 11:30 और 12:10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जो कोई भी नया कार्य करना है वो करिए और उसका श्रेष्ठ फल पाइए। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो किया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.dmastrology.com में भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी से। उम्मीद रखता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप इसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।